40। सभी शुद्धात्माओं को अनंत वंदन, नमन, मंगलाचरण। जे स्वरूप समझाविना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यो ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवन। देव गुरु की आज्ञा लेकर के परम कृपालु देव श्रीमद् राजचंद्र जी द्वारा रचित आत्म सिद्धि शास्त्र आधारित सत्संग चल रहा है। गत दिनों के अंदर हमने आत्मार्थी के लक्षण सुने थे, समझे थे। गत दिनों के अंदर मतार्थी के लक्षण सुने और समझे थे। अब आज आत्मार्थी के लक्षण समझने जा रहे हैं, ताकि मतार्थी के लक्षण सुन समझ करके हमारे भीतर में मतार्थीपना हो तो उसका त्याग करें, या सामने वाले को हम यदि सद्गुरु या आत्मार्थी मानते हो तो उनकी पूरी गारंटी लेवे। ये पता लग जाए मतार्थी के लक्षण से हमें कि इनके भीतर में आत्मार्थीपना या सद्गुरुपना प्रकट हुआ है या नहीं। इस कारण से हमने मतार्थी के लक्षण सुने और समझे। आज से अब शुरू होना है हमारा आत्मार्थी के लक्षण 32 नंबर की गाथा। आत्मज्ञान त्यामुनिपनु ते साचा गुरु होय, बाकी कुल गुरु कल्पना आत्मार्थी नहीं जोय। अब यहाँ क्या कहते हैं कि जहाँ आत्मज्ञान होता है वहीं पर मोनीपना होता है। अर्थात आत्मज्ञान ना हो वहाँ मोनीपना भी नहीं होता है। आचाराम सूत्र के अंदर में कहा है कि जम सम्मति पासः तम मोणंति पासः। जहाँ संकित है वहीं पर आत्मज्ञान है, वहीं पर मुनिपना है और वहीं पर सच्चा गुरु है। बाकी कुल गुरु यदि हम मानते हैं कि परंपरा से चलते आ रहे हैं वो हमारे गुरु है, तो संभावना पूरी है कि उनके भीतर में मिथ्यात्व पड़ा हो और वो सच्चे गुरु ना हो। और यदि ये गलती हमारी हो जाएगी, ये बहुत सावधानी रखने की ज़रूरत है। यदि हमारी ये गलती हो जाएगी कि हम जो सद्गुरु नहीं है असद्गुरु को सद्गुरु मान लेवे, तो हम बूढ़े भव जल माने भव भवांतर के अंदर में भटक जाते हैं। इसीलिए पूरी चौकसी करने के बाद में सद्गुरु की धारणा करनी चाहिए। परम कृपालु देव कहते हैं कि जिनकी सहज दशा प्रकट होने से आनंदमय दशा का अनुभव होता है, जिनको स्वपर की भिन्नता का स्पष्ट बोध होता है, जिनकी प्रवृत्ति मोक्ष मार्ग के अंदर में है, वही सच्चे गुरु होते हैं। बाह्य का वेश बदली कर ले बाह्य का वेश बदली कर लिया, बाह्य वस्तुओं का त्याग कर दिया, तो उनके भीतर में मुनिपना है ही है, ऐसा कहा नहीं जाता है। देहादि समस्त पर वस्तु से भिन्न अविनाशी ऐसे शुद्धात्मा की अनुभूति रूप ज्ञान दशा वही सच्ची मुनिपना है।
और वहाँ पर ही सद्गुरुपना है। जहाँ आत्मज्ञान नहीं, वहाँ त्रिकाल के अंदर में, तीनों काल के अंदर में भी कभी भी मुनिपना होता नहीं है। क्योंकि आत्मज्ञान की जो दशा है वो तो चौथे गुण स्थानक की बात है, और ये मुनि दशा जो है वो तो छठे और सातवें गुण स्थानक की बात है। अगर हम बाह्य वेश को, बाह्य वस्तु को, बाह्य व्यक्ति को त्याग कर दिया और जो निकल पड़े घर से, उनको हम यदि ये समझे कि ये सच्चे गुरु है, तो यहाँ हमारी गलती हो रही है। यहाँ मिथ्या भ्रांति के अंदर में हम जी रहे हैं। यहाँ पर क्या है कि सच्ची मुनि दशा तो वहीं पर होती है कि जहाँ आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान है, उसके बाद उत्तरोत्तर जैसे जैसे ज्ञानी को अनुभूति होती रहती है, निश्चित रूप से एक बार अनुभूति करने वाला कुछ समय के बाद में अनुभूति करता ही रहता है। उसका भी समय है। यदि वो श्रावक या श्राविका है तो 6 महीने के बाद चौथे गुणस्थानक का अनुभव होता है। चौथे गुणस्थानक का अनुभव 6 महीने के भीतर होता है। अगर साधु है तो 15 दिन में होता है। इस प्रकार से सबकी एक लेवल बना हुआ है कि इतने समय में अनुभूति होनी चाहिए, और जैसे जैसे अनुभूति होती है वैसे वैसे शुद्धता अधिक आती जाती है। विशेष प्रकार से वो शुद्ध होता जाता है। सच्चा और शाश्वत सुख निज आत्मा के अंदर में ही है। आत्मा कितने दिनों से शुरू किया है, वो ही दिनों से एक ही बात है कि सच्चा सुख चाहिए, और वो भी सच्चा सुख भी कैसा, शाश्वत हो ऐसा सुख निज आत्मा में है। जहाँ तक उनकी पहचान और श्रद्धा नहीं होती है, तब तक जीव को उस दिशा में ही प्रयत्न करना चाहिए। कहते कि जीव को वहीं पर प्रयत्न करे, उन्हीं के अंदर में लगे रहे कि मुझे सच्चा सुख और शाश्वत सुख मिले, ऐसा कार्य मुझे करना है, ऐसी अनुभूति मुझे प्राप्त करनी है। चैतन्य की पहचान के बिना तो क्लेश और दुख टलता ही नहीं है, और टले बिना सच्चा सुख प्राप्त होता नहीं है। जहाँ चैतन्य की अनुभूति नहीं है ना, वहाँ छोटी बातों के अंदर में है ना मतांतर होते रहते हैं। तुमने ये कह दिया, ऐसे नहीं बोलना था, तुम ये ले आए, ये तो चाहिए ही नहीं था, ये क्या करते हो, सारी गड़बड़ कर देते हो। नहीं, कल हमने कहा था ना कि आत्मार्थी का लक्षण होता है लेट गो और एडजस्टमेंट। जगह जगह पर एडजस्टमेंट करो। यदि वस्तु गलत भी आ गई तो कोई बात नहीं है, ये अगर गलत वस्तु आ गई तो कभी ना कभी काम आ जाएगी, या परत कर देंगे, कोई बात नहीं है, मगर ये चीज़ लानी नहीं थी। बस ऐसे हल्के फुल्के से बात करो, तभी भीतर का एक सहज आनंद है ना वो मिलता रहेगा। कलेश और दुख ये जब तक टलता नहीं है ना, तब तक आत्मज्ञान भी प्रकट होता नहीं है। बात बात के अंदर में सबके प्रति का ऐसा दोष निरीक्षण करते रहना, ये सच्चा आत्मार्थीपना भी नहीं है, और सच्चा सुख पाने का कार्य भी नहीं है। यहाँ पर कहते हैं कि जीव की व्याधि तो एक ही व्याधि है, और वो व्याधि क्या है कि आत्मस्वरूप का अज्ञान है। आत्मस्वरूप का ज्ञान नहीं है ना, तब तक ये एक व्याधि लगी ही रहेगी। और व्याधि की औषधि क्या है? आत्मज्ञान को प्राप्त करना। आत्म अनुभूति के लिए सबसे पहले विचार, और विचार के बाद में सद्बोध। सबसे पहला विचार, चलो महाविद्य क्षेत्रम के अंदर में आत्मा की ही मुमुक्षु के लिए ही बातें चलती है, तो चलो हम चलते हैं। महाविद्य का विचार किया, और महाविद्य का विचार करने के बाद में वहाँ जाकर के सद्बोध मिला, और सद्बोध मिला, उसके माध्यम से सद् विचारणा, सुविचारणा शुरू हुई। हमारी सुविचारणा शुरू हुई, और सुविचारणा प्रकट होने के कारण से धीरे धीरे सद्गुरु के प्रति आत्मार्थी को श्रद्धा, समागम, आत्मार्थी को श्रद्धा, सद्गुरु के प्रति समागम, सेवा
आराधना, विचार दशा, ज्ञान दशा प्रकट करने वाला जो बोध मिलन है उसके माध्यम से उनको आत्मा का अनुभव होता है। सबसे पहले विचार के बाद में विचार को अप्लाई करेंगे तो सद्गुरु के पास जाकर के बोध मिलेगा, और बोध मिलेगा उसके माध्यम से सुविचारणा, और सुविचारणा के माध्यम से आत्मार्थी को सद्गुरु के प्रति श्रद्धा, समागम, सेवा, ज्ञान आराधना, विचार दशा इत्यादि प्रकट होते हैं और आत्मा का अनुभव भी होता है। उनकी प्रत्येक क्षण और समय की वृत्ति की स्थिरता है। उनकी प्रत्येक क्षण तो बहुत बड़ी है, प्रति समय वो अपनी वृत्ति के अंदर में ठहरे हुए होते हैं। वृत्ति की उनके भीतर में स्थिरता होती है। मिथ्यात्व आदि विभाव उनका दूर हो गया होता है। अब मिथ्या भ्रांति नहीं है, मिथ्यात्व नहीं है, मिथ्यात्व आदि विभाव उनका दूर हो गया है। मोहनीय कर्म उनका मंद हो गया है, और जिनका उपयोग दिन रात आत्मा में ही रमण करता है। बस मुझे आत्मा के अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। शुद्धात्मा का अनुभव होता है, उसके बाद सारा ज्ञान जो होता है ना वो सम्यक ज्ञान हो जाता है। बाहर का चाहे ज्ञान हो, चाहे कुछ भी हो, शास्त्र का हो, लेकिन वो सारा सम्यक हो जाता है, क्योंकि अब पता लग गया कि ये आत्मा के अंदर में अनंत ज्ञान भरा पड़ा है, और उस दृष्टि से अब विचारणा होती है। पहले ये आत्मा सिद्धि पढ़ते थे, अलग लगती थी, क्योंकि हम तो छोटे छोटे बच्चे थे, तब से ही हमारी माँ ने हमें बोलना चालू करवा दिया था। हमारे घर में रोज ही ये आत्मा सिद्धि तो चलती थी, शादी से पहले भी। तो तब कुछ अलग ही सुनते थे, तब तो पता ही नहीं लगता था कि ये क्या कह रहे हैं। मगर फिर थोड़े बड़े हुए, फिर पढ़ा, अलग अर्थ निकाला, फिर पढ़ा, अलग निकाला, अब पढ़ रहे अलग ही अर्थ निकल रहा है। तो शुद्धात्मा का अनुभव होता है। उसके बाद बाहर का ज्ञान जो होता है ना वो सारा का सारा सम्यक ज्ञान हो जाता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आत्मा जो मतलब सम्यक ज्ञानी हो उनके पास ढेर सारा ज्ञान हो, सभी शास्त्रों का ज्ञान भी होना चाहिए, सब कुछ उनके पास होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी पूछ लो, उनको तो पता होना ही चाहिए ना। यदि पता नहीं है तो फिर वो सद्गुरु नहीं है, क्योंकि उनको तो पता ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है, क्योंकि उनका अब उपयोग है ना आत्मा में ही रमण करता है। आत्मा के संबंधित जो शंकाएं है ना वो शंकाएं आपकी निर्मूल हो जाएगी। लेकिन आप इधर उधर की बातें करोगे कि उत्तराधन सूत्र में ये आया है, आचारांग सूत्र के अंदर में ये वाली जो 34 नंबर की गाथा है वो आई है, ऐसा सब कुछ बोलने लग जाएंगे तो फिर हमें मतलब पता ना हो तो लगता है कि ये तो कुछ जानते ही नहीं है। ऐसा नहीं होता है। उनकी रमणता अब आत्मा के अंदर में हो गई है। यहाँ कहते हैं आत्मज्ञान वह केवल ज्ञान का अंश है। इतनी अच्छी अच्छी बातें दिमाग में से निकल करके आती है। कहते हैं कि आत्मज्ञान वह केवल ज्ञान का अंश है, मोक्ष सुख का स्वाद चखाने वाला एक सिद्ध पद है। क्योंकि मोक्ष के अंदर में लगातार वो सुख के अंदर में वो विराजमान है, लेकिन यहाँ जो 2 मिनट के लिए भी हमें अनुभव होता है, चाहे एकदम थोड़ी सी देर के लिए भी अनुभव होता है, क्षण के लिए, पल के लिए, तब भी हमें अनुभव तो वो सिद्ध पद वाला ही होता है। शुद्धात्मा का अनुभव होने से वो आत्मा को समीप ही अनुभव करता है। अब एक बार अनुभव हो गया ना, फिर उनको लगता है कि मेरे तो बिल्कुल भी करीब के अंदर में, मेरे तो बिल्कुल करीब ही ये शुद्धात्मा है। उनको करीबी पना लगता है, उनको समीप पना लगता है। तो केवल ज्ञान की अपेक्षा से ये सम्यक दर्शन है अल्प, थोड़ा है, लेकिन केवल ज्ञान तो पूरा पूरा घड़ा है, पूरा पूरा कुंभ है, पूरा पूरा मीठे जल का समुद्र है, सागर है। और ये जो मतलब सम्यक दर्शन है ना वो तो एक पतली धारा से पीने वाला अमृत है। चाहे पतली धारा से पीने वाला अमृत भी हमें मिल जाए तब भी मानना कि वो पूरा 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 कुंभ हमें मिलने ही वाला है।
अब तो हम प्राप्त करेंगे, क्योंकि सम्यक दर्शन के माध्यम से ही केवल ज्ञान प्राप्त होता है। जिनको सम्यक दर्शन होता है उनको ही केवल ज्ञान होता है। ऐसा नहीं होता है कि केवल ज्ञान उनके भीतर में बात मतलब प्रकट हो गया सीधा ही, ऐसा कभी भी नहीं होता है। तो यहाँ पर सद्गुरु को विचार आता है कि ऐसा धन्य दिवस कब आएगा कि जब उपयोग सदा के लिए अंदर ही अंदर जम जाए, फ्रिज हो जाए। क्योंकि अब उनको बाहर की वर्गणा पसंद नहीं आती है, बाहर के व्यवहार उनको अच्छे नहीं लगते हैं, बाहर के अंदर में रुकना उनके लिए मतलब रुचिकर नहीं है अब। तो कहते हैं कि उनको होता है कि अब कब ऐसा समय आए कि मैं अपने आप के अंदर में जम जाऊं, माने स्थिर हो जाऊं, माने फ्रीज हो जाऊं, बाहर आना ही ना पड़े। इस प्रकार जीव त्रिकाली शुद्धात्मा स्वरूप को प्रगटा कर स्वाधीन स्वतंत्र सुख की प्राप्ति करता है। अब गुरु के प्रति आत्मा की भक्ति कैसी होती है ये बताकर परम सद्भाग्य योग से सद्गुरु की प्राप्ति हुई हो तो आत्मार्थ की भक्ति कैसी होनी चाहिए वो 35 नंबर की गाथा के अंदर में बता रहे हैं। प्रत्यक्ष सद्गुरु प्राप्ति रो गणे परम उपकार त्रणे योग एकत्वथी वरते आज्ञाधार। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष सद्गुरु की प्राप्ति का बहुत उपकार मानता है आत्मार्थी। जो आत्मार्थी होता है ना, उनको लगता है कि सच में ही आपका बहुत बहुत उपकार है कि प्रत्यक्ष रूप के अंदर में सद्गुरु भगवंत आप मुझे मिल गए। और इसी कारण से त्रियोग माने मन वचन काया के योग से उनकी आज्ञा का आराधन करता है। मन वचन काया के योग से जो आज्ञा बताए ना, वो सारी आज्ञा का आराधन वो करता है, आज्ञा के अनुरूप ही वर्तन करता है। ऐसे सद्गुरु का परम उपकार मानता है। पूर्व के प्रबल पुण्य के उदय से सत्पुरुष का योग होता है तो आत्मार्थी जीव उनको परम उपकार मानता है, क्योंकि अब उनकी सर्व शंका निशंक हो जाने वाली है। भीतर में इतनी शंका है कि जीव परिभ्रमण क्यों कर रहा है, जीव चारों गतियों में क्यों जाता है, जीव को नरक का बंधन क्यों होता है, तिरंज गति क्यों प्राप्त होती है, अब जीव का मोक्ष कब होगा, ये सब बातें उनके भीतर के अंदर में चलती रहती है। तो यहाँ कहते हैं कि सर्व शंका अब निशंक हो जाने वाली है, निर्मूल हो जाने वाली है। सारी शंकाएं सबका समाधान मिल जाने वाला है। ये तो शंकाएं निर्मूल ना हो तो फिर कभी न कभी वो शंका जागृत होने का अवसर बनता है। लेकिन यहाँ तो कहते हैं कि सब शंका का समाधान मिल जाएगा अनंत काल में, क्योंकि सद्गुरु की प्राप्ति हुई है। आत्मार्थी को ये लगता है कि अब तो मुझे सब शंका का समाधान मिल जाएगा। अनंत काल में अनंत बाह्य साधन मिले, लेकिन उससे आत्म तत्व प्राप्त नहीं किया, वह गुरुगम से अल्प प्रयास में समझ आएगा। दुर्गम या दोष भी माने कहते अनंत काल में बहुत कुछ किया, और वो तो हमने देखा है ना, यम नियम संयम आप लियो, पुनि त्याग विराग अथाग लियो। कितने प्रकार के धर्म का आचरण किया, लेकिन फिर भी प्राप्ति नहीं हुई। तो यहाँ पर कहते हैं कि बहुत कुछ किया लेकिन फिर भी हमें प्राप्ति नहीं हुई। दुर्गम या दोष भी उनकी आज्ञा आराधन से दूर होगा, लेकिन अब तो हमें सद्गुरु मिल गए हैं। अब तो क्षमा, नम्रता, सरलता आदि सद्गुणों का त्वरा से विकास होगा। ऐसे सद्गुरु का परम उपकार आत्मार्थी अखंड निश्चय और निरंतर आत्मार्थी के भीतर में बरतता है। परम उपकार तो है ही है, क्योंकि उनको अब लग रहा है कि अभी 8 दिन तक तो मैं घूमता रहा, भटकता रहा, सब जगह आता रहा, जाता रहा, मुझे कहीं से मेरी शंका का समाधान नहीं मिलता था। अब तो मुझे सद्गुरु मिल गए हैं, उनके पास से सारी शंका का समाधान मुझे मिल जाएगा, क्योंकि अंतर्मुखी ज्ञान उनका प्रकट हुआ है।
अंतर्मुखी ज्ञान में से अंतर्मुखी जो मतलब शंकाएं होती है उसका तो निराकरण हो ही जाता है। आत्मार्थी जीव को ऐसा अखंड भाव रहता है कि मेरा महद पुण्य का उदय है कि प्रत्यक्ष सद्गुरु का परम दुर्लभ योग मुझे प्राप्त हुआ। उनको क्या लगता है कि मेरा तो महद पुण्य का योग हो गया, ये तो कि मुझे प्रत्यक्ष सद्गुरु भगवंत का परम दुर्लभ ऐसा योग प्राप्त हो गया। आत्मार्थी जीव को सद्गुरु की प्राप्ति से भीतर में आनंद का उछाल आता है। सद्गुरु को जब जब देखते हैं ना, तब भीतर में एक अलौकिक प्रेम उनके लिए उमड़ उमड़ करके आता है। और ऐसा ही होता है। सद्गुरु के पास हम जाते थे ना, सच में ना थकान लगती थी। घर से 2-2, 3-3 दिन पहले तो तैयारी, सद्गुरु को गुरुदेव को ये ओराएंगे, गुरुदेव को ये देंगे, गुरुदेव को ये भाता है, ये अच्छा लगता है। उनको तो चाहे किसी में रस नहीं पड़ा है, लेकिन हमें लगता है ना कि गुरुदेव को ये भी देंगे, वो भी देंगे, उनको ताकत रहे ऐसी चीज़ भी ले जाते हैं ताकि उनको अच्छा रहे, ये जो प्रभाव ना कर रहे धर्म की वो होती रहे, ऐसा होता है। और जब सद्गुरु को छोड़ने की बारी आती है तो रात भर नींद नहीं आती है और घंटों तक रोना भी आ जाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि सद्गुरु के मिलने से बहुत सारा लाभ हुआ है। आत्मार्थी जीव को सद्गुरु की प्राप्ति से भीतर में आनंद का एक उछाल आता है। जैसे तरंग ऊपर ऊपर तक उछलती है ना, प्रसन्नता और पवित्रता का अनुभव होता है। अंतर में अपूर्व और अमिट छाप उभर उभर करके आती है सद्गुरु भगवंत की। आत्मार्थी के भीतर एक ही वेदन के बस अब मैं कैसे आत्मा को साधूं। अब उनको देख करके लगता है कि कैसे मुझे भी आत्मा की साधना मिले और आत्मा का अनुभव मिले। साधु माने कैसे मैं आत्मा का अनुभव करूं, किस प्रकार सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र प्रकट हो। कृपालु देव ने एक जगह पर बहुत अच्छा लिखा है, शास्त्र में लिखी हुई आज्ञा तो परोक्ष है, उससे जीव अधिकारी हो सकता है, अपनी पात्रता विकसित कर सकता है, लेकिन मोक्ष के लिए तो ज्ञानी की प्रत्यक्ष आज्ञा का आराधन ही चाहिए। प्रत्यक्ष सद्गुरु की आज्ञा कहते हैं, क्या बोला मतलब उन्होंने कि जो शास्त्र के अंदर में लिखी है ना, वो आज्ञा तो परोक्ष है, वो जीव को अधिकारी बना सकता है, उनके भीतर में सत्पात्रता जगा सकता है, उनके भीतर में पात्रता का अनुभव हो सकता है, विकसित हो सकता है। लेकिन मोक्ष के लिए तो प्रत्यक्ष सद्गुरु भगवंती चाहिए। प्रत्यक्ष ज्ञानी पुरुष का प्रभाव ही ऐसा होता है कि भीतर में जो एक आनंद का उछाल आता है ना, उसके साथ साथ में उनकी आज्ञा के आराधन से हमें प्राप्ति भी हो जाती है। सद्गुरु के वचनों में स्वानुभूति का प्रचंड प्रभाव होता है। जिस मार्ग पर जा रहे वहाँ के उस मार्ग के प्रेरणा स्थान और भय स्थान दोनों उनको पता है। आत्मार्थी के लिए क्या कहते हैं कि आत्मार्थी सद्गुरु भगवंत तुमने जिस मार्ग के ऊपर जाना है आत्मार्थी, वो मार्ग का प्रेरणा स्थान और भय स्थान दोनों ही चीज़ों का सद्गुरु को पता है। वो उनके जानकार है कि यहाँ प्रेरणा स्थान भी आएगा और यहाँ पर भय स्थान भी आएगा। साधना में बैठे कुछ भी नहीं है, सब कुछ सही चल रहा है और लगता है कि अरे मेरे को पूरे से पूरे शरीर के अंदर में आग लग गई है, ऐसा क्यों हुआ? तो ये सद्गुरु को पता है उनके भीतर में, क्योंकि उन्होंने भी ऐसे सब अनुभव किए हैं कि ये भय स्थान जो है वो क्यों आया है। और प्रेरणा स्थान कभी इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है कि उठने का मन नहीं करता है। तो ये प्रेरणा स्थान भी क्यों आया है, किस पुण्य के उदय से आया है, वो भी सद्गुरु को पता होता है। त्रणय योग एकत्व से कहते हैं कि त्रणय योग एकत्व थी। कभी कभी ऐसा होता है कि मन में तो भाव होता है, लेकिन प्रमाद आलस्यवश या शरीर की शक्ति की कमजोरी के कारण से काया साथ नहीं देती है। बाह्य में परम उपकार माने मन में क्षोभ वर्तता है, बाह्य के अंदर में तो, लेकिन काया से जो कुछ होता नहीं है ना, इसीलिए भीतर में एक दुख का अनुभव होता है। जैसे वर्तमान समय चल रहा है ना, सद्गुरु भगवान के पास पहुंच नहीं पा रहे हैं,
कितने कितने प्रयास करते हैं तो भी वहां तक जा नहीं पाते हैं। तो भीतर के अंदर में क्या है कि क्षोभ वर्तता है। आज है ना, ये मशीनरी है ना, ये भी कभी कभी परेशान कर देती है ना। जितना सुख है तो फिर वो कभी कभी बिगड़ भी जाती है ना, बार बार बंद हो रहा है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, तीनों का त्रणेय काल एकत्व थी, माने कहते हैं कि तीनों काल एकत्व से, मन से, वचन से, काया से। लेकिन क्या होता है, भाव तो भीतर में होता है, पर भाव तो भीतर में होता है, पर काया साथ नहीं देती है। काया साथ नहीं देने के कारण से हम कर नहीं पाते हैं तीनों योग से। वो समय पर आत्मार्थी जीव जो होता है ना, उसे दुख लगता है, उनको भीतर में क्षोभ वर्तता है। यहाँ तो थोड़ी सी मायाचारी रखे बिना, यहाँ तो कैसे काम करना है, आत्मार्थी बनना है तो कैसे सदगुरु के साथ में काम लेना है। तो कहते यहाँ तो थोड़ी सी मायाचारी रखे बिना, मिथ्या आग्रह के बिना, स्वच्छंद के बिना, लोक भय के बिना, दैहिक साता असाता के विचार किए बिना, देहाध्यास का पोषण किए बिना, मन वचन काया की शक्ति छुपाए बिना, सत्पुरुष की आत्म कल्याणकारी आज्ञा सिरोधार्य करने के लिए आत्मार्थी तत्पर रहता है। कितनी बातें बताई हैं कि जरा से भी मायाचारी नहीं रखनी है, मिथ्या आग्रह नहीं रखने हैं, भीतर में कुछ है जाकर के कुछ और बोलते हैं, ऐसा नहीं करना। स्वच्छंद नहीं रखना है भीतर में, स्वच्छंद के बिना, लोक भय के बिना। अगर लोग मुझे क्या कहेंगे, अरे मैं तो साधु संतों को छोड़ करके एक गृहस्थ के पास जा रही हूँ, अरे मुझे लोग क्या कहेंगे। तो लोक भय को भी छोड़ करके, उसके बिना, दैहिक साता असाता का विचार किए बिना, देहाध्यास का विचार किए बिना, मन वचन की काया की शक्ति को छुपाए बिना, सत्पुरुष की आत्म कल्याणकारी आज्ञा सिरोधार्य करने के लिए आत्मार्थी हमेशा तत्पर रहता है। उनको लगता है कि कुछ सेवा मुझे मिल जाए, मेरे सद्गुरु भगवान की सेवा मुझे कुछ मिल जाए, ऐसा होता है। आज्ञा में एकतान हुए बिना परमार्थ की और परमार्थ मार्ग की प्राप्ति होना बहुत ही विकट है, बहुत ही दुर्लभ है। चक्रवर्ती की समस्त संपत्ति से भी ज्यादा जिनका एक समय विशेष मूल्यवान है, ऐसा मनुष्य देह। किसकी संपत्ति? चक्रवर्ती की समस्त संपत्ति से भी ज्यादा मूल्यवान ऐसा मनुष्य देह, सत की जिज्ञासा, अनंत भवों से छूटने वाला सत्पुरुष का कल्याणकारी समागम, उनके बताए मार्ग की समस्त उत्तरोत्तर दुर्लभ, ऐसा सब कुछ मुझे प्राप्त हुआ है। अब सत्पुरुष की आज्ञा रूपी नौका से जल्दी मैं भवसागर से तीर जाऊं, अनंत दुखों से मुक्त हो जाऊं और अव्याहवाद अतीन्द्रिय निज सुखों में प्राप्त करूं। ये आत्मार्थी की भावना है। उनको लगता है कि चक्रवर्ती की संपदा से भी ज्यादा एक समय, कहाँ तो चक्रवर्ती की इतनी संपदा, और वो सारी संपदा एक तरफ रखो और मनुष्य जन्म की जो दुर्लभता है वो एक तरफ रखो, तो मनुष्य जन्म की दुर्लभता जो है ना वो ज्यादा मूल्यवान हो जाएगी। ऐसा मतलब ये जन्म मिला है तो अब जल्दी से जल्दी अव्याबाद अतीन्द्रिय निज सुख को प्राप्त करने का पुरुषार्थ कर ले। ये समय बार बार आने वाला नहीं है, अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे, कहाँ जाएंगे, कैसा होगा। अब आगे की गाथा में आगे बढ़ने की इच्छा के मूल में आत्मार्थी के भीतर में अभिप्राय कैसा होता है, वो परम कृपालु देव कहते हैं। मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने की इच्छा वाले जो आत्मार्थी है, उनका अभिप्राय कैसा होता है। तो ये गाथा नंबर 36। एक होय तृण कालमा
परमार्थनो पंथ प्रेरे ते परमार्थने ते व्यवहार समंत। तीनों काल, भूत भविष्य और वर्तमान, तीनों काल में मोक्ष का पंथ, मोक्ष का रास्ता, मोक्ष का मार्ग एक ही होता है, बदलता नहीं है। अगर बदलता रहे तो परमार्थ की प्राप्ति बहुत मुश्किल हो जाए, लेकिन तीनों काल के अंदर में एक सा ही रास्ता है, मार्ग एक ही है। सम्यक दर्शन, सम्यक अनुभव आत्मा का करो और आगे बढ़ो। पात्रता के विकास से आत्मार्थी जीव के अंतर में मोक्ष मार्ग के सूक्ष्म रहस्य अपने आप प्रकट होते हैं। पात्रता का जैसे जैसे विकास होता जाता है ना, वैसे वैसे आत्मार्थी के अंदर में मोक्ष मार्ग अपने आप से प्रकट होता जाता है। उसके रहस्य जो है ना, वो हमें पता लगता जाता है। ऐसी दृढ़ता वर्तती है कि तीनों काल में तो मोक्ष मार्ग तो एक ही है। पर पदार्थों से त्रिकाल अलग ऐसे निजात्मा की अटल प्रतीति वही सम्यक दर्शन है। पर वस्तु से अलग ऐसे निजात्मा की अटल ज्ञान की प्रतीति वही सम्यक ज्ञान है। पर द्रव्यों के आलम्बन को छोड़ करके स्व आत्मा के अंदर में मगन हो जाना। क्या कह रहे हैं, ये सरल भाषा में समझो कि सम्यक दर्शन क्या है कि भीतर में एक कुछ समय के लिए अनुभूति हुई, वही समय पर ज्ञान हुआ, ज्ञान हाजिर है तभी पता लगा, ज्ञान के कारण से ही समझ आया कि ये सम्यक दर्शन हुआ। जाना किसने? ये बड़े लफड़े हैं इसमें भी। कोई कहता है सम्यक ज्ञान पहले चाहिए, कोई कहता है सम्यक दर्शन पहले चाहिए। ये लफड़े में उलझने की जरूरत नहीं, सबसे पहले तो ज्ञान ही होता है। ज्ञान सम्यक होगा तभी जाकर के सम्यक दर्शन का अनुभव हुआ है वो पता लगेगा। पता किसको लगा? तो पता तो ये जो लगा ना, वो सम्यक ज्ञान को लगा है कि सम्यक दर्शन हुआ। और ऐसे ज्ञान और दर्शन के अंदर में कुछ समय के लिए स्थिर हो जाना, मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट के लिए स्थिर हो जाना, ये सम्यक चारित्र है। और हमने क्या अर्थ निकाला है चारित्र का? दीक्षा ले लेना, कपड़े बदल लेना, उसको हमने माना है चारित्र, मगर नहीं। ज्ञान दर्शन चारित्र अंतर की स्थिरता, ज्ञान दर्शन चारित्राणी मोक्ष मार्ग कहा गया है। तो यहाँ पर यही कहते हैं कि भाई वही उसी स्व आत्मा के अंदर में मगन हो जाना वही सम्यक चारित्र है। और तीनों की एकता वही मोक्ष मार्ग है। चाहे वो भरत क्षेत्र के अंदर में हो, चाहे वो महाविद्य में हो, चाहे वो ऐरावत में हो, लेकिन ये जो प्राप्त करना है ना, वो तो एक समान मार्ग से ही प्राप्ति करनी है। ऐरावत से भी यही मार्ग है कि सम्यक दर्शन को प्राप्त करो, सम्यक अनुभूति करो और साधुपने के अंदर में आओ और उत्तरोत्तर मतलब क्रमशः चढ़ते चढ़ते केवल ज्ञान तक पहुँचो। ये सब बात ही होती है, वो एक समान मार्ग है। आत्मा की शुद्ध स्वभाव रूप अवस्था वही मोक्ष है। मोक्ष क्या है? आत्मा की शुद्ध अवस्था। अभी हमें मोक्ष क्यों नहीं है? क्योंकि आत्मा के ऊपर ढेर सारे कर्म लगे हुए हैं, कर्मों के बंधन इतने लगे हुए हैं ना, वो ऊपर ऊपर में है। चाहे कपड़े के ऊपर मेल है, कपड़े के ऊपर मेल है, अंदर नहीं चला गया, लेकिन उसको धोना तो पड़ेगा ना। तो इसी प्रकार से हमें भी आत्मा के ऊपर ऊपर जो ये मेल लगा हुआ है ना, उसको धोना तो पड़ेगा ना। ये मेल धोएंगे नहीं तब तक, कर्मों का मेल लगा है वो धोएंगे नहीं तब तक हमें अनुभव नहीं होगा कि ये कपड़ा जो है वो प्योर है, वो कैसा है। ऐसे ही शुद्ध स्वरूप हमारा कैसा है वो हमें पता नहीं लगेगा। तो यहाँ पर कहते हैं कि दर्शन, ज्ञान, चारित्र ये तीनों गुण अभेदपने एक आत्मा में प्रवर्तता है, तब आत्मा स्वभाव प्रकट होता है। कृपालो देव की लिखी कृति मूल मार्ग सांभड़ो जिन्नो रे, उसके अंदर में उन्होंने लिखा है ये त्रणे भेद परिणाम से रे, ए त्रणे अभेद परिणाम से रे, જ્યારે વર્તે તે આત્મા
स्वरूप मूल मार्ग सांभळो जीननो रे, मूल मार्ग सांभळो जीननो रे। तीर्थंकर परमात्मा भी इस मार्ग के ऊपर आरूढ़ होकर के ही सिद्ध भगवंत बने हैं। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उन्होंने सबने एक ही मार्ग से प्राप्त करना है और आगे जो जो तीर्थंकर परमात्मा सिद्ध होंगे वो भी इसी मार्ग से जाएंगे और वर्तमान में भी इसी मार्ग से मोक्ष में जा रहे हैं। 6 महीने में 108 जीव, इस समय भी वर्तमान के समय में भी 108 जीव मोक्ष में जा रहे हैं। मगर महाविधि क्षेत्र से सैकड़ों वर्ष पूर्व भी खीर बनाने का एक ही तरीका था, दूध, चावल और चीनी। भूतकाल में भी वही था, वर्तमान में भी वही है और आगे भविष्य में भी वही रहने वाला है। इसी प्रकार से ये मोक्ष प्राप्ति का भी एक ही मार्ग, तीनों काल में एक ही मार्ग रहने वाला है। आत्मार्थी जीव को मात्र परमार्थ प्राप्ति का लक्ष्य होने से विभाव दशा से स्वभाव दशा में आने के लिए बताया। परमार्थ प्राप्ति जिनको करनी है ना, जो आत्मार्थी बने हुए हैं और जिनको परमार्थ की प्राप्ति करनी है, जिसको परिभ्रमण की थकान लगी है, जिनको 4 गति में अब भटकना नहीं है, उनको विभाव दशा में से स्वभाव दशा के अंदर में आना होगा। आत्मार्थी जीव में स्वरूप प्राप्ति की तीव्र भावना वर्तती होने से तत्व समझने की एक अपूर्व जिज्ञासा है। उनके भीतर में स्वरूप प्राप्ति की तीव्र भावना है कि मुझे कोई बताए, तत्व के अंदर में समझाने वाली कि मैं आत्मा हूँ, मैं कैसा हूँ, ये सब बताए। ऐसी अपूर्व जिज्ञासा है और भावना भाता है कि मैं सद्व्यवहार की आराधना करके विकारों का वमन कर दूं, माने उल्टी कर दूं, मैं वमन कर दूं, विकारों का वमन कर दूं और निर्विकारी आनंद के घूट भरता रहूं और हमारी तुम्हारी सबकी ये मंगल कामना जो है वो जल्द से जल्द पूरी हो। उसके बाद 37 नंबर की गाथा के अंदर में अब मुझे स्वरूप में ही स्थिर होना है, ऐसा अंतर में दृढ़ निर्णय करके आत्मार्थी जीव अब क्या करता है वो इस गाथा के अंदर में बताया 37 के अंदर में। एम विचारी अंतरे सोते सदगुरु योग, काम एक आत्मार्थनो बीजो नहीं मन रोग। क्या कहते हैं कि एम माने इस प्रकार, एम आया ने पहले ही, इस प्रकार सोच करके, विचारे माने सोच करके, जो सद्गुरु के योग की खोज करता है और केवल एकमात्र आत्मार्थ की इच्छा रखता हो, माने मान सत्कार पूजा पाठ रीति सिद्धि की कुछ इच्छा नहीं, इस प्रकार का रोग जिनके भीतर नहीं है, ऐसे आत्मार्थी भावना भाता है कि यदि कोई आत्मा अनुभूति वाला सद्गुरु मिल जाए, आत्मा अनुभूति वाला कोई सद्गुरु की प्राप्ति हो जाए तो मेरे दोषों का निवारण करे, मेरे दोषों का निवारण हो जाए, आत्मदृष्टि प्रकट हो, मार्ग पर चल करके आत्म कल्याण का अर्थी बन करके सद्गुरु की शोध करता है और जब पहचान होती है कि आत्मार्थी को अलौकिक भक्ति भाव प्रकटता है, अब आत्मार्थी की मोह दृष्टि टलने लगती है, ज्ञान दृष्टि का विकास होने लगता है। ये आत्मार्थी की बात बता रहे हैं कि अब उनका विकास होता जा रहा है। अनादि काल से जीव का भव भ्रमण चल रहा है, ये तो बार बार बताना पड़ेगा कहीं हम भूल ना जाए कि अनादि काल से भव भ्रमण हमारा चल ही रहा है, भटक ही रहे हैं। एक कहीं मेले में गए हैं और कहीं भटक जाए, कहीं जा रहे हैं और रास्ता भटक जाए तो कितनी दुविधा खड़ी हो जाती है। यहाँ तो अनादि काल से जीव अकेला चारों गतियों में भटक रहा है, कोई उनके साथ नहीं है, चाहे कितना ही प्रेम प्यार हो, चाहे कितना ही एडजस्टमेंट हो, मगर कोई उनके साथ जाने वाला नहीं है। अनादि काल से जीव
भव भ्रमण कर रहा है, इसका मतलब जीव की कोई तो गलती बराबर चल रही होगी ना, वरना तो उनका उत्थान होना चाहिए था। मगर कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती तो वो बार बार कर रहा होगा, इसी कारण से ये भव भ्रमण होगा ना। तो जब गलती की परंपरा का क्षय ना हो तब तक शाश्वत सुख का लाभ हमें मिलता नहीं है। गलती जो हो रही है उसका विच्छेद करना पड़ेगा। गलत रास्ते के ऊपर चले गए तो वहां से वापस मुड़ करके सही रास्ते के ऊपर आना पड़ेगा। वो आए बिना हमें सच्चे मार्ग के ऊपर हमारा प्रवास चालू नहीं होता है। तो यहाँ कहते हैं कि जब तक शाश्वत सुख का, तब तक हमें शाश्वत सुख का लाभ मिलता नहीं है। ये गलती की परंपरा का विच्छेद ना करे तब तक हमें जो मतलब है वो सुख का लाभ मिलता नहीं है। निज मति कल्पना से धर्म आराधना करने से जीव का बहुत बड़ा नुकसान होता है। अपने आप से ही निज मति कल्पना, मैं जो करता हूँ वही सही है, मैं जानता हूँ, मुझे पता है कि धर्म क्या है, मैं समझता हूँ, ऐसा अहंकार भव का अंत होने नहीं देता है। वो कभी भी नहीं होने देता है, क्योंकि निज मति कल्पना से साधक आगे चल रहा है। तो आत्मार्थी जो है उनको ऐसी निज मति कल्पना नहीं रखनी है। परम कृपालु देव 76 नंबर के पत्रांक के अंदर में लिखते हैं कि दूसरा कुछ मत खोज, एक परम पुरुष को खोज कर उनके चरण कमल में सर्वभाव से अर्पण करके आगे बढ़। यदि नहीं मिलता हो तो मेरे पास से ले जाना। सत्पुरुष वही है जिनका उपयोग दिन रात आत्मा में है। माने कहते तू 6 महीने तो ट्राई कर अपने भीतर में ही रहने की, तो ट्राई तो कर, मगर नहीं, कुछ दिन के बाद तो अरे कोरोना के कारण से लॉकडाउन हो गया है, तंग आ गए, घर में ही बैठे बैठे परेशान हो गए हैं, ऐसी बातें हम कहने लग जाएंगे। तो यहाँ पर कहते हैं कि सत्पुरुष वही है जिनका उपयोग रात दिन आत्मा में है, शास्त्र में नहीं। फिर भी उनके अनुभव में आए ऐसा कथन है। उनका जो मतलब है कथन, सत्पुरुष वही है जिनका उपयोग दिन रात आत्मा में रहता है। चाहे वो कोई भी कार्य कर रहा हो, मगर उनका उपयोग आत्मा में ही है, शास्त्र में नहीं। फिर भी उनके अनुभव में आए ऐसा कथन है। उनके पास कोई शास्त्रों का ज्यादा ज्ञान नहीं है, मगर फिर भी अनुभव के कारण से दूसरे की बात को समझने का उनके पास एक ऐसी दृष्टि है, समझने की दृष्टि है, अंतरंग इच्छा नहीं है, ऐसी गुप्त आचरण है। बाकी तो कुछ कहा जाए ऐसा नहीं है। और ऐसे किए बिना तेरी किसी काल में मुक्ति भी नहीं है, ये अनुभव प्रमाण बात कही है। माने कहते और तो कुछ कहा जाए ऐसा है ही नहीं। कहाँ कहाँ गलतियां हमने करी, अब तो किसी काल में ऐसे जहाँ जहाँ पर भी गलतियां करी उसका सुधार नहीं होगा, तब तक हमें मोक्ष मार्ग मिलने वाला नहीं है। एक सत्पुरुष को खुश करने में सुनना बहुत ही अच्छा भाव है। एक सत्पुरुष को खुश करने में, उनकी सर्व आज्ञा पालन में यदि पूरी जिंदगी निकल जाए तब भी उत्कृष्ट 15 भव के अंदर में आत्मार्थी जो है वो मुक्ति के अंदर में पहुंचता है। सत्पुरुष को खुश करने में माने वो तो खुश तभी होगा कि जब उनकी आज्ञा का आराधन होगा, है ना। और आप लोगों का सबका दिनचर्या चल रही है ना, जैसे बताई है, 2 बार देव वंदन करना, 2 बार स्वाध्याय करना, 2 बार ध्यान करना, ये सब चल रहा है ना पूरी तरह से। तो यहाँ पर कहते हैं कि उनकी सर्व आज्ञा पालन करने में यदि पूरी जिंदगी निकल जाए ना, तो वो आत्मार्थी भी 15 भव में मोक्ष प्राप्त करता है। मुमुक्षु के नेत्र जो होते हैं ना, वो महात्मा को पहचान लेता है। परम कृपालु देव ने 166 नंबर के पत्रांक के अंदर में लिखा है कि सद्गुरु की शोध करके मन वचन काया और आत्मा से अर्पण बुद्धि करना, उनकी आज्ञा का निसंगता से आराधन करना, तभी जाकर के सर्व मायिक वासना का अभाव होगा। कितनी अच्छी बात बता रहे हैं।
कि कैसे कैसे करें। कितनी आसान और सरल भाषा के अंदर में बताया गया है कि सद्गुरु की शोध करके मन वचन काया से, तीनों योग से और आत्मा से अर्पण बुद्धि करना, उनकी आज्ञा का निसंकता से आराधन करना, उसमें फिर है ना शंका नहीं करे इन्होंने तो मेरे को आज ये बात बता दी, ये करने से क्या होगा, मुझे तो उपवास करना था, मगर वो बोले कि नहीं नहीं उपवास नहीं करना है, आज है ना तुम खुला कर लो। अरे क्या लाभ होगा, मैं उपवास करूं तब तो मुझे लाभ है। ऐसी कोई भी शंका भीतर में नहीं, तभी जाकर के हमारी वासना का अभाव होगा। एक के हाथ में सब कुछ समर्पित कर दो कि लो भाई तुम जानो, और तुमको जैसे भी हमारी नाव को परले पार पहुंचाना है इसे पहुंचा देना। मगर ये बहुत मुश्किल काम है। सर्व भाव से समर्पण करने का कार्य बहुत मुश्किल है। तो यहाँ जगत को अच्छा दिखाने के लिए तो अनंत बार प्रयत्न किया, उससे कुछ अच्छा हुआ नहीं। इसी कारण तो परिभ्रमण चल रहा है। अच्छा जगत को तो अच्छा दिखाया, लेकिन अच्छा जगत को दिखाया उससे मुझे लाभ क्या हुआ? कुछ लाभ नहीं हुआ। परिभ्रमण तो चल ही रहा है ना। अगर जगत को अच्छा दिखाने से मेरा परिभ्रमण रुक जाता तब तो मैं मानूं, लेकिन परिभ्रमण तो मेरा रुका नहीं, परिभ्रमण तो मेरा चल ही रहा है। आत्मार्थी जीव को आत्मा स्वरूप समझने की इतनी जल्दी होती है कि दूसरे लोगों से मान अपमान तो जो मिले उसको तो वो कुछ गिनता ही नहीं है। मान अपना अपमान मिले उसकी तो उनके पास कोई गिनती ही नहीं है। मुझे तो मेरी आत्मा को खुश करना है, मुझे तो मेरी आत्मा का अनुभव करना है। जगत को जो करना है सो करे। जगत से न्यारा उनको आत्मा प्यारा है। जगत से न्यारा मतलब जगत से अलग, ऐसा आत्मा यहाँ पर आत्मार्थी को प्यारा है। आत्मा के पास जगत तुच्छ है। ये मेरी आत्मा है ना, उसके आगे बाकी का सब तुच्छ है। मगर ये कौन समझे? जो समझने वाले होते हैं वो ही समझ सकता है। वर्तमान समय ही ऐसा हमारा भी चल रहा है। अब हमें तो ये कहीं पर भी रुचि नहीं होने के कारण से परिवार के अंदर में, फैमिली के अंदर में फोन आदि करने की आदत ही नहीं थी, और अंकल जी ने ये सारा काम संभाला था। अब बार बार सुनने को मिलता है, तुम तो कभी फोन ही नहीं करते हो, तुम्हारे को ध्यान ही नहीं आता है कि चलो मैं फोन करूं, मैं खबर पूछूं सब कैसे है कैसे नहीं। 8-8 15 दिन हो जाते हैं तब भी मतलब तुम्हारी तरफ से कोई खबर नहीं आती है। मगर क्या करें, हमारी उधर की तरफ दृष्टि ही नहीं है, क्योंकि वो सारा काम हमारे हिस्से में हमने रखा ही नहीं था। तो यहाँ पर जगत से ज्यादा उनको अपना आत्मा प्यारा लगता है। आत्मा के पास जगत तो तुच्छ है। आत्मार्थी को स्व कार्य की लगनी होती है, कार्य सिद्धि के लिए गंभीरता होती है। उनकी भावना ऐसी रहती है कि मेरा ये महान ध्येय प्राप्त करने में मुझे अभी बहुत कुछ करना बाकी है। वो संतुष्ट नहीं हो जाता है, उनको लगता है कि मुझे तो अभी बहुत कुछ करने का है। आयु अल्प है, कार्य सत्वरे करना होगा। साधक प्रभु समय व्यर्थ करे बिना, कहीं रुके बिना, आपके लिए कह रहे कि कहीं रुके बिना, समय को व्यर्थ करे बिना मेरा हित साधना है, मुझे मेरा हित साधना है, ऐसा अपूर्व उल्लास भीतर से ले आओ। सही दिशा में पुरुषार्थ शुरू कर दो, सुफल प्राप्त अवश्य होगा, मोक्ष का फल अवश्य प्राप्त होगा। आप हम सभी त्वरा से जन्म सार्थक करें, यही हमारी परमात्मा से विनंती है और आप सबके लिए मनोकामना है। परमात्मा जल्द से जल्द ये यात्रा पूरी करे। आज ये इलेक्ट्रिक संसाधन ने हमें थोड़ा परेशान किया, लेकिन चलो फिर बाद में तो ठीक ही चला। फिर भी कुछ साधक तो इधर उधर हो ही गए। तो सूचना के अंदर में कहना है कि 1 जून को हमारे ध्वजारोहण दिवस है। परमात्मा को प्रतिष्ठा करे हुए 15वीं साल शुरू होगी 1 जून के दिन। उसके अंदर में हम आप लोगों को सभी को आमंत्रित करते हैं। आप सब ने
1 तारीख को लॉकडाउन भी खुल जाएगा और बहुत दिनों से प्यारे प्यारे परमात्मा के दर्शन नहीं हुए प्रत्यक्ष में जाकर। वैसे तो अश्विनी प्रभु की कृपा है कि वो भेज देते हैं, लेकिन हमें प्रत्यक्ष जाकर के दर्शन नहीं मिले हैं सबको। तो 1 तारीख के दिन शुरुआत जो करोगे वो मंदिर जी आने के लिए करना। आप सब पहुंचना, ये तो बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए। छोटा सा ग्रुप और इतना भव्य मंदिर और इतना भव्य मतलब केंद्र शुरू कर देना, ये बहुत बड़ी बात है। ये आप सबका सहकार है तभी हुआ है। और ऐसे परमात्मा जो विराजमान है इस वक्त महाविद्य क्षेत्र में, उनका जन्म स्थापना दिवस हमारे महाविद्य क्षेत्र के अंदर में, उनकी सालगिरह, उनकी ध्वजारोहण दिवस, इस कारण से हम सभी ने जा करके पूरे आनंद उल्लास के साथ में, वो क्षेत्र बड़ा है, दूरी फिर भी बना के रखोगे, मास्क फिर भी बांध करके आओगे, बाकी की व्यवस्था जो करनी होगी वो हम करेंगे ही करेंगे। तो जरूर जरूर 1 तारीख के दिन हम सब ने मिलना है। हमारा भी मन कर रहा है, चाहे आपका कर रहा हो ना कर रहा हो, वैसे तो ऐसा है ही नहीं, कर ही रहा होगा आपका भी मन, मगर हमारा मन कर रहा है कि परमात्मा के दर्शन तो करें, लेकिन आप सबको भी प्रत्यक्ष में देखें। तो सभी ने, चाहे कोई भी परेशानी हो तो इसको इधर उधर खिसका करके मतलब जरूर आना है। टाइम वगैरह सब कुछ अश्विनी प्रभु व्हाट्सएप के अंदर में डाल देंगे। और अब की बार हमने क्या किया है कि कोई बोली वहाँ पर नहीं बोलनी है और जो 3 बोली बोलते हैं उसके भी नखरे करते हैं। साल में हम 2 ही बार बोली बोलते हैं, एक महावीर जयंती में और एक ये अब की जो मतलब आरती की बोली बोलते हैं, आरती, मंगल दिया और शांति कलश। तो ये तीनों का 21-21 हजार रुपये का नकरा रख दिया है। चाहे आप ग्रुप में लेना चाहो तो भी ले सकते हो। ज़्यादातर ये 21,000 आरती जो होती है वो तो बच्चे लोग ही ले लेते हैं, तो ऐसे ग्रुप में भी ले सकते हो। और बाकी मंगल दिया जो है वो ज़्यादातर पश्चिम बिहार वाले जो महिला मंडल है वही लाभ लेते हैं। और शांति कलश है उसका लाभ लेना है, वो भी जल्द से जल्द हमें व्हाट्सएप के ऊपर डाल देवे कि भाई इन लोगों ने लाभ लिया है, तो व्हाट्सएप के ऊपर वो डाल भी देवे। पश्चिम बिहार वाले कोई सुन रहे हो तो ठीक है, वरना उषा जी के माध्यम से पश्चिम बिहार वालों को भी ये सूचना दे दी जाए कि इस प्रकार से हमारा ये सारा प्रोग्राम है और आपके पश्चिम बिहार वालों ने सब ने आना है और लाभ भी लेना चाहो तो अभी हमारे पास लाभ लेने के लिए भी समय है। तो ये तीनों नकरा भी और आपकी उपस्थिति भी हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। उसी के साथ में आप सबको जय जिनेंद्र कहते हुए, सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रदानम सर्वधर्मानां जैनम जयति शासनम, जैनम जयति शासनम। शांति शांति शांति। सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबको साता मिले, सब एक प्रकार की अनूठी शांति का अनुभव करें। ओम शांति। जय हिंद।